नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। इंडिगो संकट आप वाकिफ हैं उससे? अभी खत्म नहीं हुआ है और इस पर जांच चल रही है। जांच चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, तमाम चीजें चल रही हैं। हम पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं। तो एक तो डीजीसीए ने जो है अपने 4 कर्मचारियों को, जो एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स से भी मिल रही है आज, और उनसे पूछताछ की जाएगी कि इतने सारे फ्लाइट्स कैसे रद्द हुए। इसके अलावा इंडिगो पर यह भी चार्ज किया गया है कि उसके 10% फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, मतलब कटौती कर दी गई है। आपको पता है कि 65% के करीब, 64 दशमलव कुछ प्रतिशत के करीब जो है हिस्सेदारी है भारतीय एयरलाइंस में, इंडिगो की अकेले की। उसमें से 10% कटौती कर दी गई, यानी अब 64-65 के जगह पे जो है 54-55% उनकी हिस्सेदारी है। और ये जो 10% की कटौती है, ये दूसरे एयरलाइन कंपनियों के बीच में बांट दी गई है। कई एयरलाइन एयरलाइन कंपनियां और भी है, ये एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, वगैरह वगैरह। और अब इसमें और एक जुड़ गया है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। इसका काम है बेसिकली ये कि कोई मोनोपोली न क्रिएट हो, और मोनोपोली जैसी स्थिति अगर क्रिएट होती है तो सीसीआई उसमें दखल होता है। सीसीआई ने अब तक क्या दखल दिया नहीं पता, लेकिन अब उसने जो है स्वतः संज्ञान संज्ञान लिया है, और एक उसके अधिकारी ने बताया है कि एयरलाइन के समग्र प्रभुत्व की स्थिति, विशेष मार्गों पर प्रभुत्व यानी उसका दबदबा, और क्या प्रभुत्व का जो मोनोपोली है उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो है, और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी। और सीसीआई के अधिकारी ने कहा कि इंडिगो के खिलाफ अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। सीसीआई स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कर रही है क्या प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन हुआ है। उसके अलावा आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बुधवार को केंद्र सरकार से ये पूछा था कि ऐसी स्थिति क्यों आई, और साथ ही ये भी कहा कि जो ये कुछ विमान वाले जो एयरलाइंस वाले जो ज्यादा पैसे यात्रियों से वसूले, बड़ा खतरनाक है। और मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला, उनकी पीठ ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को परेशानी और उत्पीड़न का मामला केवल नहीं है ये, बल्कि ये मामला है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नुकसान हुआ है। उसके अलावा अदालत ने ये भी सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति बनी तो अन्य एयरलाइंस इस अवसर का लाभ उठाकर यात्रियों से भारी किराया कैसे वसूल सकती है। अब इस पर सरकार जवाब देगी आने वाले समय में। क्या जवाब देती है, क्या फैसला आता है, वो वक्त बताएगा। इस बीच इंडिगो के जो चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, उन्होंने माफी मांगी है पूरे संकट पर, और कहा है कि हम बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं ताकि कारणों का पता चल सके कि ऐसा क्यों हुआ। और विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि कुछ आरोप झूठे हैं, मतलब इंडिगो ने ही इस संकट को जन्म दिया। हमने सरकारी नियमों को प्रभावित करने की कोशिश की, और हमने सुरक्षा से समझौता किया है। ये जो आरोप मुझ हम पर लग रहे हैं वो गलत है, ऐसा कहना है विक्रम सिंह मेहता, जो इंडिगो के चेयरमैन है। और उन्होंने कहा कि कंपनी इस संकट की लेकिन पूरी जिम्मेदारी लेती है, जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, और अब बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करके इसकी जांच की जाएगी कि भले, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। और उन्होंने कहा कि ऐसा इसका उद्देश्य ये भी है कि फ्लाइट संचालन में खामी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई। हम हर पहलू की गहराई और निष्पक्षता से जांच करेंगे, और ये जानना आवश्यक है कि गलती कहाँ हुई, और आगे ऐसी स्थिति क्रिएट न हो, और इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिगो ने पायलट थकान एफडीटीएल के नए नियमों का पालन किया है, और सुरक्षा रिकॉर्ड पर
इसका कोई असर नहीं पड़ा है। ये आरोप लगा था कि जिनके पास फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट्स कम हैं, जितना और एयरलाइंस के पास है उसकी तुलना में काफ़ी कम है इनके पास, और इसकी वजह से उनके पायलट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा का खतरा है। और डीजीसीए ने कई नियम बनाए थे। नियम का एक चरण लागू हो गया था, दूसरा लागू होने वाला था, और उसके बाद ये संकट आया, हज़ारों फ्लाइट्स कैंसल हुई। और ये समझना अब तक मुश्किल है कि ये हुआ कैसे? कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है और अब तक जाँच ही चल रही है। आपको पता है कि इंडिगो का जो संकट आया था उसमें कितने सारे यात्री अलग-अलग एयरपोर्ट्स पे देश भर में फँस गए थे। कई लोगों को विदेश जाना था, वहाँ उनका नुकसान हुआ। विदेश के फ्लाइट्स जो है उनको कैंसिल कराना पड़ा, वहाँ होटल्स कैंसिल कराना पड़ा, रिटर्न टिकट कैंसिल कराना पड़ा। देश के भीतर कोई शादी में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, सब अस्त-व्यस्त हो गया। हालाँकि इस पर मोदी सरकार या कहिए भाजपा के नेता पूरी तरह एक तरह से चुप्पी साधे रहे। जो मामूली-मामूली पर बातों पर बोलते हैं, वो इस पर पूरी तरह चुप है। कहा जा रहा है कि चुप्पी इसलिए है कि ये जो मंत्री हैं, वो आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके उनके हिस्से से ये मंत्री बने हैं नायडू साहब, और रिश्ते में खटास ना आए, इसके लिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालाँकि ये भी कहा गया कि मीडिया जो है, जो जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, और जो बीजेपी के प्रो मीडिया है, उनने आलोचना की है मंत्री की। कई लोगों ने दबे स्वर में ये भी कहा, कह भी रहे हैं कि ठीक तरीके से मंत्री जी हैंडल नहीं कर पाए। और ये बात अब जब 4 लोगों को बर्खास्त करने की बात आ रही है, तो 4 लोगों को जो बर्खास्त किया गया है, क्या यही केवल 4 दोषी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी अब कहा जा रहा है कि मंत्रालय जो है वो इंडिगो पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। 1000 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है। अब सरकार जुर्माना लगाए, मंत्रालय जुर्माना लगे, डीजीसीए कुछ और करे, इंडिगो का कुछ और हो, लेकिन यात्रियों के साथ जो बीता, जो घटा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सरकार को बताना चाहिए। अब हमारी सरकार कितनी जवाबदेह है, ये आपको पता है कि 4-5 दिनों तक ये संकट चलता रहा और कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास नहीं थी। दूसरे एयरलाइंस जो थे वो मनमाना भाड़ा वसूलते रहे। कहीं किसी मंत्री ने, किसी डिपार्टमेंट ने कहीं कोई आपत्ति नहीं की कि भाई इतना भाड़ा क्यों ले रहे हो। बाद में आया कि आप जो है इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत लेट के बाद, बहुत देर के बाद, तब तक सारा खेल बदल चुका। अब ये भी खबर आ रही है कि इंडिगो ने जो है 5,000 से 10,000 रुपए का जो है वाउचर कूपन दिया है कि आप जो आपने परेशानी झेली उसके बदले ये लीजिए, और रिफंड के बाद ये भी है, और आप इसका जो है लाभ उठाइए जब आप अगली बुकिंग करिएगा तो। लेकिन ये सारे जो है वो क्या संवैधानिक हल है, क्या मानवीय हल है? आम आदमी को जो त्रास हुआ, आम आदमी को जो प्रताड़ना मिली, उसका क्या? क्या सरकार इसको लेकर के गंभीर है? कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बेसिकली जो उत्पन्न की गई समस्या, इसीलिए सब गड़बड़ है, कि समस्या उत्पन्न की गई है कि इंडिगो को डैमेज करने के लिए, डैमेज मतलब कि इंडिगो जो है किसी और, उसकी जगह किसी और एयरलाइंस को लाने की तैयारी की जा रही है। ये पॉलिटिकल एक व्यापारी दूसरे व्यापारी जो है वो दूसरा व्यापारी कोई आना चाह रहा है इस फील्ड में, इसलिए ये संकट क्रिएट किया गया। हालांकि इसकी चर्चा कहीं कोई नहीं कर रहा है, कोई जांच एजेंसी नहीं कर रही है, न कोर्ट में कहीं बात गई, न किसी ने याचिका दायर की, न इंडिगो ने कुछ कहा है। लेकिन ये स्वर है कि ये जो क्राइसिस, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, ये सहज क्राइसिस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, कुछ इधर से उधर हो रहा है, स्वामित्व बदला जा रहा है और किसी को एंट्री दिलाई जा रही है। चूंकि ऐसे कई मामले हुए हैं जब किसी दूसरे को एंट्री दिलाने के लिए जो पहले से उसमें काम कर रहे थे उनको परेशान किया गया, उनको मजबूर किया गया कि आप जो है छोड़ के हट जाइए। क्या इंडिगो के साथ ऐसा हो रहा है? ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इंडिगो के जो अधिकारी हैं, जो जैसे मैंने बताया कि जो विक्रम सिंह है, उन्होंने भी कोई आरोप नहीं लगाया किसी पर, और उन्होंने कहा है कि जो हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन ये किसी को पच नहीं रहा है कि अचानक ये क्राइसिस कैसे आया, हजारों कैंसिल कैसे हो गया, ये
विमान उड़ाने रद्द कैसे कर दी? पायलट्स इंतजार करते रहे, ऐसा नहीं कि पायलट्स आए ही नहीं लौट कर, ऐसा भी नहीं था, क्रू मेंबर भी थे, तमाम लोग थे, फिर भी जहाज क्यों नहीं उड़े, क्यों कैंसिल हुए, इस पर अब तक जो है कोई स्पष्ट राय नहीं बनी। लेकिन जो सरकार की भूमिका है, मूलतः क्या है, सरकार की भूमिका है कि देश के हर नागरिक को सहूलियत मिले, सुविधा मिले, कहीं संकट ना आए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि आम आदमी सरकार के भरोसे सब काम करती है, भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, और ये जिम्मेदारी जो है 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने तक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है केवल उसकी नहीं, उसके ऊपर भी ऑफिसर होते हैं, वो उन्होंने क्या रिपोर्ट ली, उनके ऊपर भी ऑफिसर होते हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट ली, मंत्री के पास क्या आया, ये अब तक वो सही सही बातें पता क्यों नहीं चली, इसलिए संदेह जाता है कि कहीं कुछ खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी, पहले हम कहते थे कि बस वाले, सड़क पे चलने वाले गरीब लोग परेशान हैं, रेलवे में लोग परेशान होते थे, रेलवे में आपने सुना है कि 10-10 घंटा लेट है ट्रेन, 20-20 घंटा लेट है ट्रेन, स्टेशन पे पड़े हुए हैं, जैसे तैसे लोग पड़े हुए हैं, ठूस करके जा रहे हैं वगैरह। जहाज पे तो ठूस करके जाना संभव नहीं है, लेकिन जहाज के इंतजार में कई कई दिन लोग जो है परेशान रहे हवाई अड्डे पर। और अब हवाई जहाज में घूमने वाले भी अगर परेशान हैं, तो सरकार की व्यवस्था पे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गरीबों को तो आप किनारे कर सकते हो, लेकिन जिनके, जो सरकार के गुण गा रहे थे, ये मध्य वर्ग ही है जो बड़ा रिलैक्स थे कि हम सही हैं, हम जहाज से आते हैं चले जाते हैं, पैसा है। और एक जो देश में भाव बना है पिछले कुछ खास सालों में आम आदमियों के बीच में, मध्य वर्ग के बीच में, कि पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, इस भाव को, इस भावना को इंडिगो संकट ने तोड़ा है, कि पैसा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, पैसे की भी एक लिमिटेड या कहिए सीमित शक्ति है। और जब सरकार विफल हो जाए, जब डिपार्टमेंट विफल हो जाए, तो पैसा काम नहीं आता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।